से 40 साल बाद यहाँ का मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। कि राहुल गांधी के परछाई से सरकार बौखला जाती है। और राहुल गांधी यानी सोनिया का बेटा नहीं होता तो लोगों का मनोरंजन नहीं होता। यूजीसी से सवर्णों के बच्चों को अपराधी बनाया जाएगा। आज दुनिया का चप्पा चप्पा में राहुल गांधी का आज भी छापना। कालीन विषयाती है विदेश में कि हिंदुस्तान का पीएम नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं। दल बदलने वाले नेता की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देखिए, राहुल खान जो है हमेशा कुछ न कुछ अटपटांग चीजें करते रहते हैं कि कोई विकल्प आ गया जो है तो वो लोग उसके साथ चले जाएंगे। तो ये केवल राष्ट्रवाद इनके पास है, इनका राष्ट्रवाद नकली है, इनका राम भी नकली है। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि लगातार राहुल गांधी की तरफ कभी सदन में तो कभी समाज में जिस तरीके की टिप्पणियां की जा रही हैं, या तो कभी वो प्रधानमंत्री को गले लगा लेते हैं या कभी उन्हें आंख मार देते हैं या किसी की इंटरव्यू के बीच में आकर के उसे भंग कर देते हैं, या फिर बात करें कि बाहर विदेश में जा करके भारत की आलोचना कर देते हैं। आज उससे तमाम मुद्दों में चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ आम जनता वो मौजूद है जो लोग अपने विचार रखते हैं। ये बताइए, लगातार राहुल गांधी की ऐसी ऊंची हरकतों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जैसे मिमिक्री करते हैं लोकसभा में, वैसे वो मिमिक्री बने भी हुई है। जैसे वो लोकसभा में करते हैं वैसे जनता उनके साथ कर रही है। बार बार छोटी छोटी पार्टियों से जा करके विलय करके और गठबंधन करके चुनाव लड़ना है उनके लिए घातक हो रहा है। अच्छा, धनखड़ की मिमिक्री भी की थी उन्होंने, उस पे क्या कहेंगे आप? धनखड़ तो खत्म हो गए, खेल खत्म हो गया, उनसे क्या मतलब है। लेकिन उनकी भी मिमिक्री करना क्या सही था? क्या उनके पद को गरिमा को शोभा देता है? हाँ, तो नहीं देता है ना, इसीलिए तो जनता भी उनके साथ मिमिक्री कर रही है। अच्छा। इसीलिए जनता भी उनके साथ मिमिक्री कर रही है। जब वो लोकसभा में बैठ के बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के साथ मिमिक्री करते हैं। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, उनको इन सब चीज़ों पे अवॉइड करना चाहिए। जो समाज है ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं के रहने का स्थान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वरीयता मुसलमानों को दी गई। हम लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को बना करके, हिंदू हृदय सम्राट हैं माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मैं पठान का बच्चा हूँ। आपने सुना था? आप बताइए, हम लोगों ने एक हिंदू को प्रधानमंत्री बनाया तो वो बोले पठान का बच्चा हूँ। वीडियो आपने भी सुना है क्या? अब वीडियो मैंने सुना है, कहीं बोलते मैं ओबीसी का बच्चा हूँ। प्रधानमंत्री किसी का बच्चा नहीं होता है, मुख्यमंत्री किसी का बच्चा नहीं होता है। मुख्यमंत्री राष्ट्र का हो जाता है, देश का हो जाता है। ऐसे ऐसे अब मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बर्बाद करके एक कानून ले आए, यूजीसी ले आए। यूजीसी से सवर्णों के बच्चों को अपराधी बनाया जाएगा। मैं तो सवर्ण समाज से कहना चाहता हूं कि बच्चा पैदा करना आप लोग बंद कर दीजिए। जब सरकार बदल देना, ये बिल वापस हो जाएगा, तब बच्चा पैदा करना, और नहीं आपका बच्चा जब अपराधी बनाया जाएगा, ये कानून जब तक वापस नहीं होता है तब तक जो है आप लोग बच्चा मत पैदा करिए। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा कि जगदम्बिका पाल को कि आप भी दिल से तो कांग्रेसी हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेसी तो है ही है भाई, कितनी बार वो सांसद रहे कांग्रेस से, अच्छी बात है, कांग्रेसी है। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, आदमी अपने स्वार्थ में चला जाता है। जैसे कि उन पे टिप्पणी की गई, मैं आपको स्पष्ट समझाती हूँ कि आप भी दिल से कांग्रेसी हैं। हाँ, तो कांग्रेसी तो, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा होता है ना कि जब पार्टी में रहते रहते विचारधारा बदल जाती है, पार्टी में रहते रहते विचारधारा बदल जाती है, और जो लोग पार्टी में रहते हैं उनकी विचारधारा नहीं बदलती। लेकिन अभी माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक शब्द अभी बोल दिया कि कयामत तक नहीं बनने देंगे, बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बनने देंगे। कयामत का शब्द बाबरी मस्जिद के ऊपर कयामत का शब्द उन्होंने क्यों प्रयोग किया, इसको भी किसी से पूछिएगा आप। कयामत, आप तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, आपको उर्दू तो प्रयोग करना नहीं चाहिए। क्या आप भी टोपी लगाने के प्लान में हो गए क्या मुसलमान का वोट लेने के लिए? अरे मुसलमान का वोट ले करके आप सरकार नहीं बना पाओगे। अब मुसलमान कभी भाजपा को वोट ही नहीं देगा, वो वोट खाली स्वार्थ में भाजपा में जुड़ा हुआ है। जितने भी आपके बोर्ड के, अल्पसंख्यक बोर्ड के, ये सब फर्जी हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। मुसलमान खाली भाजपा को वोट देने के लिए नहीं, मुसलमान सत्ता में बैठने के लिए। अच्छा, आपने कहा कि मुसलमान, चूंकि मेरा सवाल मुसलमान पे था नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? इस देश का नागरिक है। हमको बताइए, देश का बंटवारा हो गया, देश का जब बंटवारा हो गया
तो देश के बंटवारे में हुआ कि भाई मुसलमान लोग पाकिस्तान चले जाएंगे और यहाँ पे हिंदुस्तान में रहेंगे। तो जब आपका देश धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया तो आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं थी। सर, भारत तो सभी जात धर्म के लिए जाना जाता है। हाँ, सही कह रही हैं आप। खाली जात धर्म इन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए कोई देश नहीं है। ये गजवाए हिंद होगा। सुनो, 30 साल लगेगा मैडम। 30 से 40 साल बाद यहाँ का मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। ये भविष्यवाणी आप नोट करके रख लीजिए। जिस हिसाब से ओवैसी उभर रहा देख रही हैं, 5-7 सीटें वहाँ जीत के आया, सीटें बढ़ेंगी, आबादी बढ़ेगी। मोदी जी ने हिंदू के लिए क्या काम किया है? एक काम बताएं हिंदू के लिए। मोदी जी ने 3 तलाक वाला काम लिया। जनसंख्या नियंत्रण ले आते तो मालूम पड़ता कि हिंदू के लिए कोई काम कर रहे हो। 18 बच्चे पैदा मुसलमान कर रहा है। अभी वो क्या कहते हैं, ओवैसी की पार्टी क्या बता रहा है कि मैंने 24 बच्चे, हमारे भाई हैं 24 भाई हैं। 24 भाई जिस घर में पैदा हो रहे हैं और हिंदू खाली 2 बच्चा पैदा कर रहा है। आबादी खटखट बढ़ती जा रही है। तो 30-40 साल बाद तो फिर जब आबादी इनकी बढ़ जाएगी, जहाँ ये 40% हो गए, 20% हो, 25% हो गए हैं, बस 15% और बढ़ेंगे, फिर इन्हीं का प्रधानमंत्री होगा, इन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। ये बताइए कि राहुल गांधी विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं, क्या ये सही है? जैसे में कौन सवाल उन्होंने लोकतंत्र के विपरीत उठा दिया, पार्लियामेंट के गरिमा के विपरीत उठा दिया, देश के आवाम के प्रति उठा दिया। कोई ऐसा सवाल भी तो होगा ना कि जो सवाल राष्ट्र के विधा को मतहत करता हो, जो राष्ट्र के मानवता को मतहत करता हो, जो भारत के संविधान को मतहत करता हो, जो भारत के सिस्टम को मतहत करता हो, जो भारत की एकता अखंडता को मतहत करता हो। एक भी तो सवाल होना चाहिए। कारण ये है कि राहुल गांधी के परछाई से सरकार बौखला जाती है। चूंकि सरकार 10 साल हिटलर का शासन किया है और राहुल गांधी का सदन में आने के बाद सरकार किसी तरह अपना बचाव करती रहती है। सरकार की सारी एजेंसियां इनके पाप को छुपाने में रहती है। लेकिन राहुल गांधी तो दूरदर्शी व्यक्ति हैं, वो तो अंदर से देख करके जान जाते हैं। आप बहन याद रखिए कि राहुल गांधी जितने 1 दशक के अंदर जो घटना हुई है देश के पटल पर, देश के सामने जो चुनौती बनी है, नोटबंदी को लेकर के, कोरोना को लेकर के, तमाम तरह से उन्होंने 6 महीना पहले ही घोषणा कर दी थी। तो वो राहुल जी का उपहास इनकी टीम उड़ाती थी। आज राहुल जी ने क्या कह दिया? राहुल जी ने कहा कि जो ये पुस्तक है उसमें जो है, इसका जो रिटर्न है, जो हमारे विधा में लोगों की भावना है, जो लोगों की सोच है, जो लोगों की उम्मीद है, इसके विपरीत है। और जो है ये भावना जो है भारत की वैभव की दहलीज पर बमबाट करती है, यानी राष्ट्र को कमजोर करती है। ये कोई सवाल का जवाब तो आप देते नहीं कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ तो एजेंसियां तुरंत जांच कर लेती है। पहलगांव में कब करेगी? गोधरा में कब होगा? तमाम वो पार्लियामेंट में हमला हुआ उसका कब होगा? दिल्ली में लाल किला पर हमला हुआ उसका कब होगा? लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जांच होगी। कारण ये है कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बधाई देता हूं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के पट्टी में तप करके आज वो विश्व का सबसे बड़ा नेता के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए मैं राहुल गांधी को बधाई देता हूं कि तूने तपा है। आज देश के अंदर कोई नेता नहीं है। उन्होंने ललकार कर कहा कि प्रधानमंत्री जहां चाहते हैं हमसे डिबेट कर ले। ये गृह मंत्री ये तो कुछ जानते नहीं, इनकी तो कोई बातें नहीं करना है। अब सवाल है कि राहुल गांधी से ये सरकार अब मुँह खुद के बचाई कि तो है बालमा, उस स्थिति में है। तो कहने का मेरा मतलब साफ साफ है कि जो आप कर रहे हैं, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में 9 लाख साहब 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ गया। इससे पहले 2024-25 में
8 लाख का प्रोजेक्ट आया था। मैंने पूछा, कल एक बड़ा चैनल हमसे सवाल कर रहे थे, हमने पूछा कि भाई साहब एक बात बता दो, तू 8 लाख 1000 करोड़ रुपए का अगर हम 10 का सिक्का बनवा देते, कुछ ना काम करती है सरकार, गोल्ड में बदल जाता उत्तर प्रदेश। विकास की क्या बात करती है दुनिया, ये उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में देखता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश है जो लंका की तरह शक्ल लेकर के उत्तर प्रदेश गोल्ड में तब्दील हो गया है। लेकिन यहाँ तो वो ये नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, 500 करोड़ रुपए का 8 लाख 1000 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, देवरिया से लेकर के झांसी तक 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट का नाम बता दे अपने पूरे कालखंड में, जिसमें 500 लोगों को इसने नौकरी दे दी। उस नौकरी से वो बच्चे अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो। तो आपका गूगल चला कर देख लीजिए। अब वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गूगल से बोलते हैं, जो गूगल कहेगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये वो गूगल है कि एक परिवार का टूटी हुई पुल पर चढ़ा करके उस परिवार का खात्मा कर दिया। यही गूगल का ज्ञान है। मैं आपसे आपके चैनल पर ये कहूं कि राहुल है, एक नेता का नाम बताइए जो राहुल के किसी भी दृष्टिकोण के मानक को टच करता हो, उसके शिक्षा को टच करता हो, उस परिवार के त्याग तपस्या और बलिदान को टच करता हो। एक दुनिया का पहला वो नेता है जो एक साधारण सांसद था, आज दुनिया का चप्पा चप्पा में राहुल गांधी का आज भी छाप है। आज किसी दुनिया के देश में चले जाए तो आप प्रधानमंत्री के नाम पर पूजे जा रहे हैं। वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व पर, अपने परिवार के त्याग पर, तपस्या पर, बलिदान पर दुनिया में वो हाथों हाथ लिया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल पर इतना कहता हूं कि बकवास सुनना है, अगर फरेब करना है, झूठ बोलना है, अफवाह उड़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए। अगर असलियत की बात करती है तो ये केवल राष्ट्रवाद इनके पास है, और इनका राष्ट्रवाद नकली है, इनका राम भी नकली है। ये हम जिस राम को पूरी कायनात मानती है, जिस राम ने हमको लाया है, ये वो राम को राम बताते हैं जिस राम को इन्होंने लाया है। ये वो राम को बनाते हैं, ये राम एमपी बनाता है, ये राम एमएलए बनाता है, ये सरकार बनाता है, ये मुख्यमंत्री बनाता है, ये प्रधानमंत्री बनाता है, अब देश को अवैध रूप से कब्जा करके हिंदू मुसलमान में लड़ाता है। ये राम है इनका। ये बताइए, राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा था, बिट्टू को गद्दार कहा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी अगर नहीं होते, अंबानी का डाटा नहीं होता और राहुल गांधी यानी सोनिया का बेटा नहीं होता, तो लोगों का मनोरंजन नहीं होता। फर्स्ट बात यह है कि ये कोई भी नेता जो है, जितने भी नेता हैं, ये गरीबों के जज्बातों के साथ खेलते हैं, मगर गरीबों के हालात नहीं बदल सकते। ये सारे नेता जो है धीरे धीरे गरीबी मिटाते मिटाते खुद अमीर हो गए। गरीब आए दिन आज भी गरीब ही है। और जो अंधभक्ति लोग कहते हैं, यही अंधभक्ति होती है कि जिसके विषय में हम कायदे से जानते भी नहीं हैं और उसके विषय की तारीफ, जैसे मोदी के विषय में कुछ लोग मोदी मोदी चिल्ला के रह जाते हैं, कुछ लोग राहुल चिल्ला के रह जाते हैं। अरे मैं ये पूछता हूँ, इस प्रजातंत्र में प्रजा का क्या रोल है? उसका तो एक दिन का वोट लेते हैं, उसके बाद वही विधायक उसको 6 घंटे खड़ा रखता है बाहर। वही विधायक 6 घंटे उसको बाहर खड़ा रखता है और मिलता भी नहीं है, और फिर 5 साल बाद भीख मांगने आ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये दल बदलने वाला चुनाव आयुक्त महोदय से निवेदन है कि ये दल बदलने वाला कानून खत्म बनाया जाए, कि दल बदलने वाले नेता की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सबसे पहला काम। दूसरी चीज़, हमको तो इन्होंने बारी अभी ये एस एन सिंह ने एक आदेश किया था कि उसी गांव का प्रधान नागरिक प्रधान की शिकायत करेगा। ये 3-3 जगह से चुनाव लड़ते हैं और 3-3 जगह से चुनाव लड़ने के बाद 2 जगह इस्तीफा दे देते हैं। क्या ये अपनी जेब से पैसा उपचुनाव का देते हैं? और जो नेता 3 जगह से चुनाव लड़ने का प्रक्रिया खत्म किया जाए, राज्यसभा और विधान परिषद चोर दरवाजा बंद किया जाए, जनता की बात सुनी जाए ना। जब अगर प्रजातंत्र है, जिस
अंबेडकर साहब को ये बेचते हैं टीआरपी लेके। उनको ये कांग्रेस वालों ने काउंसिल में उन्हीं के पीए से चुनाव हरवा दिया था 1952 में। आज उनकी फोटो लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ तो मुर्दे भी टीआरपी में राजनीति में बेचे जा रहे हैं, और चाहे वो मोदी जी हो और चाहे वो राहुल गांधी हो। ये मोदी जी ने बताया कि मैं, देखिए एक ट्रेड चला, मुलायम सिंह यादव यहाँ मुख्यमंत्री इसलिए बने कि उन्होंने 90 में गोली चलवा दिया 2-3 बार मुस्लिम समाज, और कुछ नहीं उन्होंने किया मुस्लिम समाज के लिए। उसी तरीके से मोदी जी इसलिए प्रधानमंत्री बने कि उन्होंने गोधरा कांड में मौन रखे, और उसी पथ पर जो है योगी जी और हेमंत विश्वकर्मा चल रहे हैं। तो यहाँ की जनता जो ये बताए कि इन लोगों ने सबने जनता का क्या भला किया है। जनता का भला अगर प्रजातंत्र है तो सीमा रेखा एकांकी जिसने विष्णु प्रभाकर की रंग भारती में पढ़ी होगी। आज हमारे यहाँ कॉलेज तो तमाम विद्यालय जो है सरकारी कम है, प्राइवेट ज़्यादा, सारे नेताओं के हैं। ये भी बता दूं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, चाहे मुलायम सिंह डिग्री कॉलेज नीम करौरी हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे तमाम एक दो को मैं जानता भी हूँ। तो ये लोग बेरोजगार छात्रों को डिग्री तो बांट के छात्र बेरोजगार संघ बता रहे हैं। जिन छात्रों से आप ओलम पूछ दीजिए हिंदी की, वो कह रहे हैं मैं पीएचडी किए हुए हूँ, और उनसे पूछ दीजिए कि हिंदी के आ ई ई सुना दीजिए तो उनको कहते हैं हमारे देश की संस्कृति की, हमारी हिंदी भाषा के अंक धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति नष्ट होती जा रही है, और हम लगातार तालियां बजाते जा रहे हैं। जहां हमारे यहाँ स्त्रियों के लिए, स्त्रियों ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए जौहर कर लिए हैं, और उस देश की महिलाएं रैंप पर वॉक करती हों और उनके परिवार के लोग जहां तालियां बजा रहे हों, तो संस्कृति कहां से कहां पहुंच गई है। जगदम्बिका पाल को राहुल गांधी ने कहा कि आप दिल से तो कांग्रेसी हैं। क्या उनके पद की गरिमा को ये शोभा देता है इस तरह की हरकतों को करने से? कतई नहीं दिया जाता है, कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जगदम्बिका पाल जी जो है 6-7 बार के विधायक रहे हैं, और जो है यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, और 4 बार के प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य भी हैं। राहुल गांधी को ऐसी जो है शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए। और रह गया सवाल, राहुल गांधी जी एक फर्जी और लाल कापी जो लिए घूम रहे हैं आरक्षण वाली, उसमें पता नहीं लिखा है क्या है। अरे एक बार भला पढ़ के लोकसभा में आप सुनाइए तो देश की जनता जानने और समझे। और दूसरी बात रहा है, चाहे हमारी माँ बहन बेटी हो चाहे किसी की, जो ये कौन बिट्टू हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनको मतलब गद्दार कहा है, क्या उनको शोभनी देता है गद्दार कहते? अरे एक तब के लहू से निकल के देश की पंचायत के संसद में इतनी बड़ी अगर बन के आई है, किसी की अगर तुम्हारी बहन बेटी है तो वो भी किसी की बहन बेटी है, और हमारी सारी ही बहन बेटी हैं जो इस तरीके का माहौल और सौहार्द राहुल गांधी जी लोकसभा में बिगाड़ना चाहते। राहुल गांधी के समर्थक कौन कौन है? बिहार में तेजस्वी जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी। उनका कहने का मतलब है कि ना हम सफल होंगे और न तुमको सफल होने देंगे। और बिहार से जो है सत्ता तेजस्वी का दरवाजा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश से जो है अखिलेश भी सफाया होने जा रहे हैं। और रह गया राहुल गांधी, अब ये अपने दुखते नहीं परेशान हैं, मोदी जी के सुख से परेशान हैं। जब जवाहरलाल नेहरू की हेलीकॉप्टर से सिक्योरिटी विदेश से आती, उसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। देश को कोई जानता नहीं था। जहाँ मनमोहन सिंह को हवाई जहाज़ पर आम तरीके आदमी के लोग जानते थे, उसी हवाई जहाज़ों पर मोदी के लिए कालीन बिछ जाती है विदेश में कि हिंदुस्तान का पीएम नरेंद्र भाई मोदी आ रहे। तो कहने के लिए कुछ भी आदमी कहे, राहुल गांधी जी केवल आरोप लगाते लगाते 17, 14, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा। और जहाँ तक बात रही मुसलमान की, तो मुसलमान सब जा रहा असरुद्दीन ओवैसी के साथ। यही जो है कहेंगे कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है मुसलमानों से, भाजपा को तुम दुश्मन बना के तो असूल रहे हो। बाकी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जो है टोपी धर के स्वयं मुसलमानों की गर्दन काट रहे, मुसलमान के अस्तित्व को जो है मिटा रहे। आने वाले समय में 27 में 27 समाजवादी नहीं पाएगी, और 20% मुसलमान जो है वो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा, अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा, अपनी भागीदारी की बात कर रहा। न 20% मुसलमान अब दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्सेदारी की बात हो रही, मुसलमान यादव सब जा रहा है भाजपा में। अलावा अखिलेश यादव जी के परिवार के 5 सांसद के अलावा कौन 6वां सांसद यादव बना है उत्तर प्रदेश में, हमको बताइए। तो परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार सब समाजवादी से पैदा हुआ है। और यही मोदी सरकार ने मुसलमानों से कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दुनिया की तालीम लो।
यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने JP अब्दुल कलाम को जो है राष्ट्रपति बनाया, और अगर विदेश सऊदीया की रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न खुलाया होता तो मुसलमान की से गई गुजरी हालत होती। अच्छा, धनकी की मिमिक्री करते हुए धनकर की वीडियो बनाए थे कि वो झुके हुए हैं, ऐसी मिमिक्री की वीडियो बनाए, क्या उनके पद को शोभा देता है सब करना? देखिए, राहुल खान जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ अटपटांग चीज़ें करते रहते हैं, और वो उनको मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल खान जी, आप कहीं से फ्लाइट पकड़िए, चले जाइए बाहर। यहाँ धरातल पे आप ख़त्म हो चुके हैं, कांग्रेस है ही नहीं धरातल पे, तो यहाँ आप झूठे वहाँ विधानसभा में लोकसभा में जाने का कोई मतलब नहीं है। और किसी के ऊपर टिप्पणी करना ये आपकी पुरानी आदत है और आपके परिवार की पुरानी आदत है। और इनका नाम देखिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं लोग गलत है, राहुल खान नहीं है, इनका पूरा नाम राहुल खान है। फिरोज खान के ये होते हैं तो राहुल गांधी कहाँ से हो गए? अच्छा, लगातार जिस तरीके से उनकी हरकतें हो रही हैं, ओछी हरकतें, क्या उनके पद की गरिमा को शोभा देती है? नहीं, पद की तो गरिमा को शोभा नहीं देती, लेकिन अब यह है कि भाजपा चाहती कि भाई विपक्ष में यही रहे, इन प्रकाश बौद्ध ना आने पाए, तो भाई उन्हीं को लेकर के चलते कि भाई जनता उसके खिलाफ है। अब जनता कांग्रेस के साथ नहीं, राहुल के साथ नहीं है। ये तो कहिए कि परिस्थिति जन रहा कि उत्तर प्रदेश में समझौता हो गया तो 6 सीट मिल गई, तो कहीं न कहीं कांग्रेस चाहती कि हमारे सामने राहुल गांधी रहे। जब राहुल गांधी, तो जनता राहुल से चिड़ी हुई, तो वोट तो भाजपा की तरफ चला जाएगा। वैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि हमारे मुकाबले में जो है सपा ही रहे, सपा से लोगों को नफरत है तो भाजपा की तरफ जाएगा। और जैसे बिहार में हुआ कि उन्होंने कह दिया हमारे सामने केवल लालू यादव है, अब लालू यादव से लोग चिढ़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं ये भाजपा की साजिश, सारी मीडिया लग जाती है राहुल को ही दिखाने के लिए। यहाँ अशिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, खराब स्वास्थ्य की समस्या है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। आप देखिए कितने लोग जो है गायब हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर देश से लोग गायब हो रहे हैं, आदमी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे सब गायब हो रहे हैं, और लाखों की तादाद में उस पर कोई बहस नहीं हो रही, कोई मीडिया नहीं दिखे। तो आप लोगों को जो है कब बधाई के पात्र हैं कि कम से कम गरीब गुरबा की आवाज़ को दिखा देते हैं। और इसी तरीके से जो है तमाम जो मेजर समस्या है वहाँ पर तो कोई बातें नहीं हो पा रही है। तो यही सब चल रहा है कि भाई विपक्ष में केंद्र में कौन रहेगा? राहुल। अब पता लगा कि इधर आ जाए जिसमें भाजपा की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा? सपा रहेगी, दूसरे को नहीं लाना है। तो अब लेकिन नया जो है विकल्प हो रहा है, बहुत हो गया, अब तो उल्टी गिनती चालू हो गई है, UGC आ गया है। और सवर्ण ने तो हमेशा जो है, जिसने सवर्ण का नुकसान किया उसका विरोध किया। इंदिरा गांधी को जो है हटा। अच्छा, आपने कहा कि उल्टी गिनती चालू हो गई है, जी जी। तो आपको क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है? 27 में माननीय चौधरी किरण सिन्हा जी की सरकार बनेगी, इंदिरा गठबंधन की सरकार बनेगी, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, इन लोगों की सरकार बनेगी, किरण सिन्हा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश। भाई क्या हुआ? अब दिल्ली में देखे, केजरीवाल के साथ गया, वहाँ कांग्रेस था, भाजपा था, केवल 2 लोग थे। एक तीसरी ताकत की जरूरत पड़ी, तो वहाँ पर जो लोग जो है न भाजपा को चाहते थे न कांग्रेस चाहते थे, वो केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, एक तीसरी ताकत हो गए। पश्चिम बंगाल में आप देखें, कम्युनिस्ट था और बुद्धदेव भट्टाचार्य थे और कांग्रेस थी, 2 ही की लड़ाई होती थी। वहाँ पर जो है ममता बनर्जी के साथ जो है एक लोग खड़े हो गए, भाई नया आना चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश में नए लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, ये सब साथी बैठ रहे हैं, बराबर प्रयास हो रहा है इंदिरा गठबंधन की ओर से, और एक नई ताकत बनाने का काम किया जा रहा है, नया विकल्प। क्योंकि अब लोग नया देखना चाहते हैं। हर आदमी गाँव में कहता है भैया आपको नवा आवे। भैया 4 बार सपा को भी देख लिया गया, 6, 7, 8 बार जो है भाजपा को भी देख लिया गया, बसपा खत्म हो चुकी, जैसे कभी RPI होता था, ये सब रहा। और कांग्रेस चुनाव की रेस में नहीं है। विधानसभा, लोकसभा में लोगों ने वोट दे दिया कि साहब के केंद्र का मुद्दा है, यहाँ पर थोड़ा अखिलेश साहब ही हो जाएंगे। विधानसभा में तो खतरा इस बात का है कि जैसे अन्याय अत्याचार शुरू हुआ था वैसे फिर शुरू हो जाएगा, तो इसलिए लोग जो है सपा से जो है डरे हुए। लेकिन जैसे विकल्प दिखेगा कि कोई जो है विकल्प आ गया जो है, तो वो लोग उसके साथ चले जाएंगे। तो यही बात है कि नए विकल्प के तलाश में जनता है। अच्छा, 20 जुलाई 2018 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गले लगाया था और आंख भी मारी थी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जो है राहुल गांधी का एक बड़प्पन है बेसिकली, जो है आप इसको ये कह सकते हैं जो है कि भाईचारा के जो है भावना को मेंटेन करने के लिए जो है उन्होंने यदि ये काम किया तो इसको बहुत ज़्यादा अपराध। अरे भाईचारा नहीं था, ये भाईचारा नहीं था। उन्होंने कहा इसके पहले कि मुझे तो पप्पू कहा जाता है,
उस पर उन्होंने गले लगाया था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पप्पू कहा जाता, हो सकता है उनको लगा हो कि नहीं माननीय मोदी जी हमसे नाराज हैं जो है, तो उनको एक हो सकता है जादू की झप्पी दे करके जो उनको खुश किया जा सकता है। तो उन्होंने अपना प्रयास भी किया मुझे लगता है, और उसका जो है उनको फायदा मिला नुकसान मिला ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये उन्होंने भाईचारे का जो स्वतंत्र। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भाईचारा निभाने का एक स्थान होता है, किसी पद की किसी स्थान की भी गरिमा होती है। जिस स्थान पर उन्होंने ये काम किया था, क्या उस जगह की गरिमा को हीन नहीं कर रहा था? मुझे लगता है ये बहुत इमोशनल भारत है जो है, ये एक भावनात्मक भारत है बेसिकली जो है, और उसमें उनका कोई इस तरीके की मंशा नहीं थी कि मैं प्रधानमंत्री जी को कुछ ठूसा मारने जा रहा हूँ या उनको काटने जा रहा हूँ या उनको कुछ गला दबाना, ऐसा उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था बेसिकली जो है। एक अपने आप में उनका जो ये बड़प्पन जरूर था कि वो विपक्ष के नेता थे, और इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी विरासत कांग्रेस पार्टी की जो है, जो आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक जो है एक विरासत के जो है वो वारिस है बेसिकली जो है, और उन्होंने यदि अपना बड़प्पन दिखाया जो है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं माननीय मोदी जी को भी इसका मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं लगा कि नहीं वो इसके विरोध में थे। उन्होंने भी उनको एक्सेप्ट किया, गले लगाया, और उन्होंने उनको तारीफ़ किया कि नहीं ठीक है जो है उन्होंने हमें किया जो है, हम उनकी बातों को मानते हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है जिसको माननीय राहुल गांधी ने दिखाया है कि नहीं, एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो है कहीं भी जो है मनमुटाव की कोई जगह नहीं है जो है विरोध। अच्छा, राहुल गांधी विदेश जा करके भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, क्या लगता है आपको ये ठीक है? देखिए, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला है। विपक्ष जो भी होता है, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कल को कांग्रेस आ जाए सत्ता में, या बीपी सिंह की पार्टी संयुक्त मोर्चा की थी, या और भी कोई कम्युनिस्ट पार्टी होती है, तो ऐसा नहीं है। कई सारे प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहाँ पे कई नेताओं को इनवाइट किया जाता है, उनको जो है बुलाया जाता है, लेक्चर। ये तो मैं भी जान रही हूँ कि बुलाया जाता है, क्या उचित था या नहीं, हाँ या ना? नहीं, ये उचित है मुझे लगता है। यदि उनको लगता है कुछ गड़बड़ी हो रही है बेसिकली जो है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कहना बहुत। तो भारत के बाहर जाकर के विदेश में इस गरिमा को तार-तार करना क्या सही था? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि यदि इस तरीके का बात राहुल गांधी ने कहा है, और ऐसा कोई मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं कहा है, जो नॉर्मल सी बात होती है, भाई ठीक है विपक्ष में हैं, खुश नहीं हो सकते हैं, या उनको लगता होगा कुछ और बदलाव की ज़रूरत है देश में, या उनके मन मुताबिक जो है प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, या सरकार नहीं चल रही है, तो ये बातें कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम बातें होती रहती हैं। कि राहुल गांधी को लेकर सबके अपने अपने विचार हैं, किसी ने सही कहा तो किसी ने गलत कहा, किसी ने उन्हें कहा कि उनसे बढ़िया नेता नहीं है। तमाम सवालों के बीच में घिरे हैं राहुल गांधी इस वक्त, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सदन में उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, ये जिस तरीके से आप देखते होंगे कि कभी ना कभी वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उनकी पद को, गरिमा को हनन करता है। इसी के साथ मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज़, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।